तो दोस्तों नमस्कार। अभी हम ऑट टू कंप्लीट कर चुके हैं। अब जैसे हमारा आज का जो क्लास है इस पे मस्ट के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, मस्ट कैसे लगेगा, क्या होगा, कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो जैसे एक मैं सेंटेंस बोला, वह पढ़ाई में कमज़ोर है, इसलिए उसे रोज अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, वह पढ़ाई में कमज़ोर है इसलिए उसे रोज़ अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यानी कि वो कमज़ोर है। अगर कमज़ोर है पढ़ाई में तो अगर वो डेली नहीं पढ़ेगा तो उसको क्या प्रॉब्लम होगा, वो फेल हो सकता है, उसको क्लियरिटी में प्रॉब्लम होगी, चीज़ें समझ नहीं पाएगा। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ें पढ़ेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पढ़ाया हो ना, जब है क्वालिटी मतलब कैसा है तो कमज़ोर है। ठीक है, तो क्या लगेगा, इज एम आर, क्या बताए थे, इज एम आर। तो ही के साथ ही इज, पर कमज़ोर होना तो क्या होगा, वीक। कुछ लोग प्रॉब्लम ये होता है WEE के लिख देते, तो वीक जो होता है इसका मतलब होता है सप्ताह। ठीक है, और यहाँ पे होता है कमज़ोर। बात समझ में, पढ़ाई किसी चीज़ में कमज़ोर होना, दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। ही इज वीक और किस में, इन स्टडी। बात समझ में आया, यानी कि अध्ययन करने में है ना, वो चीज़ें पढ़ नहीं रहा है, कोई चीज़ें हाथ में लेकर रीड करना, यानी कि हाथ में लेकर जो चीज़ें हमारा पढ़ना वहाँ पे रीड होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, स्टडी हमारा अध्ययन करना होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, इसलिए डैट्स वाई, क्या, डैट्स वाई उसे रोज अवश्य पढ़ना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ही अब यहाँ पे लग जाएगा मस्ट स्टडी डेली। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस क्या लग जाएगा, मस्ट, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, बेस फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, बहुत ज़्यादा कंपल्सरी, हमारा मतलब जो एक तरह का नीड हो जाता है वहाँ पे हम मस्ट लगा देते हैं। ठीक है, चलिए, उसे अवश्य दिल्ली जाना चाहिए। नहीं तो वह, चलो ये यही तक रहने दीजिए। ठीक है, हम छोटा सेंटेंस बता रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, और यहाँ पे मस्ट, उसके बाद से जाने का क्या होता है, गो टू दिल्ली। ही मस्ट गो टू दिल्ली। बात समझ में आया, अवश्य चाहिए का सीधा मस्ट हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, मिटा दे इसको।
अब यही समय है उसे गाड़ी या फिर साइकिल धीरे चलाना चाहिए। ठीक, तो क्या होगा, यही समय है, इट इज टाइम। बात समझ में आया कि नहीं है? उसे गाड़ी धीरे चलाना चाहिए। अब यहाँ पे ही और टू लग जाएगा, OUGHT और टू क्या, यहाँ पे मोटरसाइकिल है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइड बाइक। और धीरे चलाना क्या हो जाता है, स्लोली। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको मस्ट और ऑट टू मैं इसलिए बता दिया क्योंकि आपके अंदर एक कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे ऑट टू क्यों लग गया। तो यहाँ पे गाड़ी धीरे चलाना क्या हो गया, मॉरल ड्यूटी हो गया। यहाँ पे केवल एक बंदे का जो गाड़ी चला रहा है उसको ही प्रॉब्लम नहीं होगी, जो सामने से आ रहा है उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी वजह से। इसीलिए हमारा क्या हो गया, मॉरल ड्यूटी हो गया। ठीक है, अगर यही समय है उसे पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे यहाँ पे अगर वो स्टार्ट नहीं करेगा पढ़ाई तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्ट। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए, यही समय है उसे पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो क्या होगा, एक तो ये होगा, इट्स हाई टाइम, और यहाँ पे इट इज टाइम। उसे स्टार्ट कर देना चाहिए ही, ये दोनों में से किसी को, और है ना, या तो इसको इट्स हाई टाइम कह सकते हो या इट इज टाइम, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, अब सीधा तो इट्स हाई टाइम का मतलब हो गया कि वह समय आ गया है, तो बात तो वही हो रहा है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही मस्ट स्टार्ट स्टडिंग। अब ING क्यों लगा, तो एक चीज जान लीजिए, हमेशा कोई भी प्रीपोजिशन है उसके बाद से हमेशा ING लगता है। ही मस्ट स्टार्ट स्टडिंग, तो ये प्रीपोजिशन जैसा काम करता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब जैसे तुम्हारे भाई को अवश्य उसे अवश्य आम नहीं खाना चाहिए। अब ऐसे अवश्य देखिए, ये दो बातें होती है। अगर यहाँ पे तुम्हारे भाई को अगर मैं सूट लगा दे रहा हूँ तो वहाँ पे सीधा एक तरह का कह दीजिए कि एक तरह का सलाह हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक तरह का सलाह हो गया कि भाई आम खाओगे तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यही अगर मैं बोल दिया अवश्य आम नहीं खाना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि उसको पहले से कोई आम खाने से कोई प्रॉब्लम होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसको आम खाने से पहले से कोई प्रॉब्लम होगा,
इसीलिए यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है कि उसको आम नहीं खाना चाहिए। अगर वो खाएगा तो उसकी जो प्रॉब्लम है पहले से बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर क्या, मस्ट, यहाँ पे नॉट, क्या, ईट अ मैंगो। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहां तक आपको ये चीजें आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब एक सेंटेंस देखो, जैसे तुम्हें क्यों नहीं रोज अवश्य खेलना चाहिए। अब सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, तो हो सकता है इस तरह का सेंटेंस आ जाए। तो यहाँ पे वाई मस्ट ही नॉट, उसके बाद से क्या हो जाएगा, प्ले डेली। इस टाइप का सेंटेंस क्या होता है, सीधा सीधा साफ साफ, डेली लाइफ में बहुत कम यूज होता है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब WH फैमिली वर्ड। ठीक है, अभी यही चीज़ें उसे कहाँ अवश्य जाना चाहिए, ये हो सकता है। देखो, उसे कहाँ अवश्य जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रही है, उसे कहाँ अवश्य जाना चाहिए, इसका सा सीधा सा मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा एक जगह है